हर बार जिस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, एक बहुत आपने रेयर चीज़ बताई कि पूरे एनसीआर में पहली बार एक नई पहल की गई है, 150 नर्सों को ट्रेन किया गया। क्या ट्रेनिंग थी? नॉर्थ इंडिया में ये WHO एंजल्स ने एक वर्ल्ड वाइड एक मुहिम चालू की है, जिसमें हम सारी नर्सेस को हम स्ट्रोक में ट्रेन कर रहे हैं। स्ट्रोक नर्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले 2 महीने के अंदर हमारे हॉस्पिटल की करीबन 150 से ऊपर नर्सेस को हमने ट्रेन किया है। ये ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है जिसमें 20 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में कुछ पढ़ाई होती है 1 घंटे की करीबन। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें 80% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, तब वो दूसरे चैप्टर पे जाता है। ऐसे 20 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब उसके बाद उसको स्ट्रोक ट्रेन नर्स बोला जाता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें एनाटमी से लेके मतलब स्ट्रोक की, ब्रेन की एनाटमी, फिजियोलॉजी, हर चीज़ पढ़ाई जाती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, प्री हॉस्पिटल केयर, हॉस्पिटल की केयर, एक एक चीज़। अगर कोई कार्डियक इशू है पेशेंट को स्ट्रोक के साथ, वो भी एक मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है। कोई रेस्पिरेटरी इशू है, स्वेलोइंग इशू है, सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इवन फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, हर एक पे चैप्टर्स हैं। तो ये प्रॉपर एक फुल ट्रेनिंग है 20 चैप्टर्स की बुक में। क्योंकि ब्रेन की बीमारी है और हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई भी हमारी बॉडी में अचानक से सिम्टम आता है और आधी बॉडी में आता है, तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसको जानने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है बी फास्ट, BEFAST, बी फॉर बैलेंसिंग, E फॉर आई या विजन, A फॉर आर्म, F फॉर फेस, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। अगर इनमें से कोई भी एक अचानक से एक साइड का पैरालिसिस होता है, एक साइड पे सुनपन आता है, अचानक से आवाज़ चली जाती है, अचानक से एक साइड बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, एक तरफ की आंख की रोशनी चली जाती है, अचानक से बहुत तेज चक्कर आने लग जाते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। और अगर स्ट्रोक के सिम्टम किसी को भी लगते हैं, तो ये जैसे एक हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, इसी तरह ब्रेन अटैक या स्ट्रोक भी एक इमरजेंसी है। आपको फटाफट अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है, जहाँ कम से कम एक CT स्कैन की फैसिलिटी हो, एक CT स्कैन हो जिसमें पता चले कि उसका पैरालिसिस क्लॉट की वजह से है कि ब्लीडिंग की वजह से है, और उस हिसाब से उसका फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। सर, जिस तरह से आपने बताया कि एकॉर्ड हॉस्पिटल जो है नॉर्थ इंडिया में स्ट्रोक के लिए बिल्कुल तैयार है, लोगों से, मरीजों से, पेशेंट से क्या अपील करेंगे और किस तरह से उनको कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है एकॉर्ड हॉस्पिटल उसमें क्या अहम भूमिका और अच्छा उपचार दे सकता है? देखो, स्ट्रोक में सबसे बड़ा है कि लोगों को आज किसी को भी चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक आता है, तो आदमी किसी को बिना फोन करे फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचता है। लेकिन ऐसा स्ट्रोक के साथ नहीं है। हाँ, चीज़ें पहले से बेटर हुई हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं है। आज भी घर पे किसी को लकवा होता है तो उसका हार्ट पंप करना शुरू कर देते हैं। आदमी 3 जगह फ़ोन करता है, कोई सलाह देता है कि देसी करा लो, कोई सलाह देता है कि कुछ मत करो, घर पे रहो, कोई सलाह देता है कि हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हमें इसी चीज़ को ठीक करना है कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी है। स्ट्रोक एक लाइलाज बीमारी थी आज से 25 साल पहले, लेकिन आज नहीं है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट में अगर शुरू के 3-4 घंटे में दिए जाएं तो लकवा पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लेट भी हो रहे हो, अगर आप 24 घंटे के अंदर भी हॉस्पिटल में पहुंचते हो, तो आज कैथ लैब में ऐसे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो हम कैथ लैब में कैथेटर के थ्रू, स्टेंट के थ्रू हम थ्रोम्बस को, क्लॉट को पूरा रिमूव करके पैरालिसिस भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रोक होता है किसी को भी, तो आप घबराइए नहीं, आप किसी उससे मत पड़िए, आप सीधा हॉस्पिटल जाइए जहाँ कम से कम CT स्कैन की फैसिलिटी हो। स्ट्रोक लाइलाज बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक होने जैसी बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर पैरालाइज हुआ है कुछ लोगों में को, एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट को कभी भी हम ग्लूकोज नहीं देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम बोतल चढ़ाते हैं, वो बोतल पे लिखा होता है NS, वो होती है नॉर्मल सलाइन, मतलब वो पानी है। आप दवाई को कैसे दोगे? एक पाउडर है दवाई, आपने वो घोला, किसी चीज में घोल के देना पड़ेगा। तो नॉर्मल सलाइन होता है, वो एक जरिया है जिसमें दवाई घुल जाती है और दवाई दी जाती है। या कई बार क्योंकि हम एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट का मुंह से पानी बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसका गला पैरालाइज है कि नहीं है। अगर उसको पानी दे देंगे तो कई बार वो लंग्स में जाके लंग्स में निमोनिया बना देता है, इसीलिए हम मुंह से देने की जगह उसको IV फ्लूइड देते हैं। तो एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट को हम ग्लूकोज कभी नहीं देना चाहिए, कोई मिथ नहीं है। और कोई भी हॉस्पिटल में एक्यूट स्ट्रोक में ग्लूकोज नहीं दिया जाता अनलेस पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा लो हो। मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसने इंसुलिन लगा ली, खाना नहीं खाया, जब हॉस्पिटल में आया तो उसका ग्लूकोज मान लो 50 से नीचे है, 60 से नीचे है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाएगा, वरना कभी भी हॉस्पिटल में एक्यूट स्ट्रोक में ग्लूकोज नहीं दिया जाता। नॉर्थ इंडिया में पहला अस्पताल है जो 150 नर्सेज की फौज तैयार किया है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी आपने रोहित जी को सुना, इलाज है, समस्या अज्ञानता के कारण है, लोगों को पता नहीं। और तो और
आम आदमी क्या जानेगा, नर्सेज तक को बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती कि ये स्ट्रोक के मरीज के शुरुआती पीरियड में या बाद के पीरियड में क्या करें। तो ज़रूरी था कि हर नर्सिंग स्टाफ को हम थोड़ा सशक्त करें। अभी नारी सशक्तिकरण की बात हो रही थी, हमारी अधिकांश जो नर्स हैं वो महिलाएं हैं, और उनको सशक्त करें कि वो ऐसे मरीज को कैसे जीवन लाभ दे सकें, कैसे स्ट्रोक से वापस ले सकें, कैसे केयर कर सकें। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम चाहिए। तो 20 अध्याय का जो कोर्स है, और एक एक करके, एक पढ़ लिया तो फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, और जब उनको ट्रेन कर दिया तो ये हमारी वर्क फोर्स है। तो आप सोचें कि एक अकॉर्ड के अंदर सिर्फ एक बिल्डिंग में अगर 150 लोग अगर इतने हो गए हैं सशक्त, तो वो जान बचाएंगे, और वो एक आदमी से एक परिवार को नॉलेज मिलेगा, एक परिवार से 100 आदमी को और मिलेगा, आप लोगों के थ्रू और भी ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी, और शायद ये इन्फॉर्मेशन से इस अज्ञानता को दूर करके हम लोग बहुत लोगों को पैरालिसिस से बचा सकेंगे, मृत्यु से बचा सकेंगे। थैंक यू सर। अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जिस तरह से अकॉर्ड के द्वारा 150 नर्सों को जो है प्रशिक्षित किया गया है, आज सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, कितना ज़रूरी है आपके नज़रिए से? नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है स्ट्रोक मैनेजमेंट की। इन जनरल भाई डॉक्टर्स का काम है, भाई पेशेंट को देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं, दवाई लिख रहे हैं, बट देख कौन रहा है? इनका पेशेंट एक बार हमने देख लिया, दवाई एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर शिफ्टिंग, पेशेंट का मैनेजमेंट इन द सेंस कि पेशेंट के लाइंस कहाँ हैं, पेशेंट का कंफर्ट, इमोशनल बैलेंस, पेशेंट के पोजीशनिंग, एवरीथिंग जो नर्सिंग केयर का पार्ट है। पेशेंट को कोई बेड सोर नहीं होता है, पेशेंट इन जनरल अपने ब्लैडर बावल नीड्स को कैसे अटेंड करेगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें दिस इज बीइंग टेकन केयर बाय द नर्सेज ओनली। ये केवल नर्सेज ही देख रहे होते हैं हॉस्पिटल में। पेशेंट के आने से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, डॉक्टर आके असेस करें, ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर करना, पेशेंट की टेक केयर करना, पेशेंट को कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है, रात के 2 बजे भी जाके चेक करना कि आप ठीक हो, ये सब काम नर्स कर रहे होते हैं। और जब डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो आखिरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नर्स ही होते हैं, जो दवाइयाँ एडवाइज्ड हैं, कैसे लेना है, कब लेना है, किसको कांटेक्ट करें जब कोई दिक्कत हो जाए, ये सारा काम नर्सेज ही कर रहे होते हैं। तो देयरफॉर नर्सिंग टीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ही एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में।